गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भंडारी जी ब्लॉग। सो गाइज कैसे हो आप? आई होप कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो गाइज अभी सुबह का 8 बज रहा और मैं कर अपनी न्यू ब्लॉग की शुरुआत। तो गाइज हम जा रहे हैं जंगल, और आजकल ऐसा ही है, जंगल की ड्यूटी लग चुकी है हमारी। और अभी से और जून जुलाई तक हम जंगल का ही काम करेंगे कंटिन्यू। वो भी चाहे कुछ भी हो, घर में काम काज दुख सुख, यहाँ बिना जंगल का काम चलता नहीं। और बर्फ़ का मौसम भी बन गया था 1-2 दिन पहले। हमने सोचा क्या पता बर्फ़ गिरेगी, बारिश आएगी, तो हपड़ तपड़ हो गई थी कि कहीं बारिश ना आ जाए और बर्फ़ ना गिर जाए। लेकिन भगवान की कृपा से मौसम बिल्कुल साफ़ और क्लियर है, कांच की तरह। और मेरी सांस भी फूली है गाइस। और पीछे से आ रहे हैं मेरी चाची सास। एक लेडीज़ को मैं और फ़ोन कर रही थी, वो भी नहीं उठा रही है। फ़ोन कर रही थी ना, मैं उसे फ़ोन तो नहीं उठा रही। और तो हम जा रहे जंगल, आ गए हमारे जंगल के दिन आजकल। और बाकी यहाँ पे माता रानी के मंदिर में बहुत ही अच्छा काम चल रहा है। भैया जी आ गए सुबह सुबह। गुड मॉर्निंग, जय माता रानी की। ये हमारे यहाँ पे जो मंदिर बन रहा है, मंदिर के मिस्त्री हैं, है ना। बहुत दूर से हैं, वो भी कहाँ से है? नेपाल से, है ना भैया? नेपाल से हैं हमारे भैया जी। भैया जी को सब काम आता है, ऐसा है ना, डिजाइन डिजाइन सारा डेकोरेशन करना। हमारे भैया जी हैं और नेपाल से आ रखे हैं भाई, बहुत दूर से। तो मतलब हर किसी के हाथ में कला नहीं होती है, हर किसी के बस की नहीं होता है कुछ भी चीज़ ना। तो भैया जी आए हैं नेपाल से, और यहाँ पे सारा मंदिर का जो भी डेकोरेशन होता है वह सब अपने आप ही कर रहे हैं। तो फिलहाल मैं जा रही जंगल, और मौसम भी बिल्कुल साफ़ है। तो मेरी चाची सास आ रही है पीछे से। मैंने कहा तब तक मैं ब्लॉगिंग कर लेती हूँ, आराम आराम से चलती हूँ आगे को। तो अभी यहाँ पे हमारे यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि कुछ भी काम होता है हमें जंगल जाना ही पड़ता है। तो हमारे यहाँ पे है आज हमारा बिंदेश्वर महादेव, जो भगवान इष्ट देवता है हमारे, उनका आज यहाँ पे भंडारा है। मतलब हमारे यहाँ पे जब कभी भी किसी की शादी होती है, शुभ काम होता है, तो भगवान जी को भंडारा देना ही देना होता है। गाइस सुबह का 11 बजने को है, और मैंने इकट्ठा कर लिए हैं पत्ते। यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी। और मेरी चाची सास ऊपर है, और मैं यहाँ पे 2 जने आ रखे हैं। हम दोनों के दोनों आ जंगल, क्योंकि गांव में कार्य है तो लोग वहाँ पे हैं, हमारे घर के और सदस्य हैं, तो हम इसलिए जंगल आ गए। और इतने भयभीत जंगल में आए हुए हैं हम। तो ये है मेरा थैला, जिसमें कि पत्ते डालूँगी, ये ठीक है। अब गाइज मैं पत्ते भरती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ गाइज आपको फटाफट से। गाइज सुबह के 11 बज चुका है, और हमने बना लिए अपने गज, भर लिए हमने। पिटार भी बोलते हैं ना, इसे गज भी बोलते हैं लोग। ये भर लिया मैंने अपना गज। तो मेरी साथी सास ऊपर, मिलाती हूँ आपको। चलते हैं गाइज घर को। तो गाइज ये है मेरी चाची सास। इस चाची सास बोलती है ना कि जिस दिन से इस गांव में मेरी शादी हुई, कभी वो चैन से नहीं रही। कभी पेड़ों से गिरी, तो कभी अपने दुख से, तो कभी आप जंगल में। और हमारे साथ भी पूरा काम करती है, जितना काम हम करते हैं। ये देखो, ये है मेरी चाची सास, और देखो कितना बड़ा गज बना रखा है। गज ही बोलते हैं गाइस हम इन थैलों को। हाँ, कोई बल पिटार बोलते हैं, कोई कुछ, हम तो थैले ही बोलते हैं इनको। क्या सासू ही ना क्या बनाना ना डाल तो जमान जी भर कुछ चीज। वैसे मेरी चाची शादी को, अब मैं मेरी चाचा इतने भयानक जंगल में अकेले आ रखे। वो भी सुबह आ गए, 11 बज गए, 9 बजे ना। हम कैसा दिया भाई, 10 बजने वाले थे। और 1 घंटे में हमने अपने थैले बना दे रेडी सीडी। हाँ हाँ, 11 साढ़े 11 होगी। ये मेरा थैला। चलो मेरे चाचे साहब कमर बहादुरी, फिर सीधा घर। पहले का दिन का बच चुका है 2, और मैं मंदिर में नहीं पहुंच पाई भंडारा खाने के लिए। तो मेरे लिए मेरे बच्चे घर पे ही लेके आए। देखिए यहाँ पे जो कि पूरी और छोले हैं प्रसाद। तो मैं अब आराम से घर पे चाय के साथ
और हलवा पूरी खाऊंगी, क्योंकि लेट हो गया था ना, लोग खाना खा के आ गए हैं इधर, तो मेरे लोग घर पे पहुंचा गए, क्योंकि मैं नहीं पहुंच पाई ना वहाँ पे, तो इसलिए गाइस मैं भंडारा खाने नहीं पहुंच पाई यार आज। इस शाम का बज चुका है 3 और मैं चली गई हूँ घास के लिए, करना भी क्या है फिर। और मंदिर जाने की, भंडारा खाने की बहुत इच्छा थी, लेकिन क्या करूँ, जंगल से आते आते लेट हो गई, और तब तक लोगों ने कीर्तन भी कर लिए थे, वहाँ पे भंडारा खाना शुरू हो गया था, इसलिए मैं नहीं पहुँच पाई वहाँ पे। तो जब तक मैंने किसी से फ़ोन किया कि मैं भी आ रही हूँ वहाँ पे, वो हो गया खाना, वो कीर्तन ख़त्म हो गए, तो कहा कि कीर्तन भी ख़त्म हो गए और खाना भी खा लिया, हम घर को आ रहे, तो मेरे लिए घर में ही आया भंडारा खाने का, मतलब पूरे मेरे लिए खाना घर पे लेके आए बच्चे, तो मैं नहीं जा पाई। मैं यहाँ से चुन्नी ले जाती हूँ घास के लिए, क्योंकि रस्सी चुन्नी पे भी बहुत घास आ जाता है ना, चुन्नी ले जाऊँगी, तो मैं नहीं जा पाई मंदिर में। तो मेरे को बहुत दुख हो रहा है कि मैं मंदिर में नहीं पहुँच पाई। अब क्या करूँ, काम ही आजकल का ऐसा है, और छोटे दिन अलग हैं। 11 बजे तो मैं आ ही गई थी घर पे, लेकिन आते आते लेट हो गया था, तो इसलिए नहीं पहुंच पाई मंदिर में। तो कोई नहीं, बट हमारा नज़दीकी मंदिर है, हर टाइम दर्शन होते रहते हैं भगवान जी के, विंध्येश्वर महादेव के। तो मैं जा रही हूँ फ़िलहाल अभी गाइस घास के लिए। चली भी जाती ना मैं भंडारा खाने के लिए, वैसे वहाँ पे खाना शुरू ही हो, मतलब खाना कोई मतलब खा लिया था लोगों ने, दूर दूर के जो आए थे, तो यहाँ गांव के लोग खाना ही खा रहे थे, मतलब लास्ट था वहाँ पे। तो चली भी जाती। तो मेरा बड़ा वाला बेटा वो परसों बारात से आया, शायद उसे ठंड हो गई ना, आजकल ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है यहाँ पे। तो टीचर जी ने बोला कि अब मेरी छोटी वाली बेटी है ना, उसकी बहन जो वो भी 11 में पढ़ती है, इसे घर लेके जाए, और इसकी तबीयत ज़रा ज़्यादा ख़राब है, तो इसे डॉक्टर के पास ले जाओ, या पानी पूनी दे दो इसे गर्म, घर में दवाई दूई, तो इसे लेके आए, तो मैंने गर्म पानी दवाई दी बेटे को, तो इसलिए मैं नहीं पहुंच पाई भंडारा खाने के लिए। तो गाइस ऐसा ही होता है ना, मतलब एक हाउसवाइफ के लिए कि मतलब कुछ भी सोचे, जैसे मैंने जंगल जाते समय सोचा था मैं जाऊंगी, फिर उन्होंने कहा था, नहीं कहा था कीर्तन करने हैं, जब मैं जंगल से घर को आई तो उनका फ़ोन आया था कि करके आज कीर्तन करने हैं, तो मैं फटाफट से आई, मैंने नहाया, तब तक मेरा बेटा स्कूल से आ गया। हाउस वाइफ के लिए बहुत दिक्कत भी होती है और अच्छी बात भी होती है। दिक्कत होती है कि हम कितना खुश हो जाए, घर पे काम पे इतना उलझना पड़ता है कि कहीं हमारे जाने का मन हो तो नहीं भी जा पाते हैं। तो कुछ इसी तरह आज मेरे साथ भी हुआ, तो मैं मंदिर का व्यू भी नहीं दिखा पाई, और जो भंडारा बना था वहाँ पे लोगों को भी नहीं दिखा पाई। हमारे यहाँ पे ऐसा होता है, तो गाइस इसके लिए सॉरी, और देखेंगे आगे आगे क्या होगा, भगवान की कृपा होनी चाहिए, बाकी सब हो जाता है। आगे भी ब्लॉगिंग करूँगी। तो